जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर का फार्माकोथेरेपेटिक्स। इसमें आपका सेशनल नंबर फर्स्ट जो होने वाला उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम ढूंढ के लिए आए हैं आपके लिए। ठीक है, यदि आपके स्कूल में बताया गया होगा कि कितना क्वेश्चन आएगा तो उसे आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे सेंड करके हमसे उसका सोल्यूशन तुरंत हम आपको वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो ये आपका हम जो क्वेश्चन लेकर आए मोस्ट क्वेश्चनों में से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। ठीक है, तो इसमें क्या फार्माकोथेरेपेटिक्स सेशनल नंबर फर्स्ट है, डी फार्मा सेकेंड ईयर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए क्या क्या हमें इस क्वेश्चन में पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, ये केवल क्वेश्चन बता जा रहा है आपके पास। यदि सोल्यूशन नहीं रहेगा तब भी कोई टेंशन नहीं, यदि बुक से पढ़ेंगे तभी कोई टेंशन नहीं। इसका बाद जो वीडियो आएगा इसी के सोल्यूशन पर ही पूरा हर एक सब्जेक्ट का आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया जाए कि कितना लिखना है। ज़्यादा बकवास वाली चीज़ें नहीं, सटीक जो पूछे उसी को लिख दीजिए, बस काम खत्म। ठीक, यदि आप तीनों सेशनल का केवल वीडियो देखकर जाएंगे तो आप अच्छे से एग्जाम में परफॉर्म कर पाएंगे, इतना मेरा वादा भाई। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डिफाइन फार्माकोथेरेपेटिक्स। मतलब फार्माकोथेरेपेटिक्स होता क्या उसे आपको डिफाइन करना है। कैसे, उसकी डिफिनेशन लिखना, उसका स्कोप लिखना और लास्ट में क्या लिखना, उसका ऑब्जेक्टिव लिखना। क्या फार्माकोथेरेपेटिक्स को आपको सबसे पहले उसकी डिफिनेशन लिखनी है, फिर उसका क्या लिखना पड़ेगा, स्कोप लिखना पड़ेगा, फिर ऑब्जेक्टिव लिखने के बाद आपका ये पहला क्वेश्चन आपको एकदम डिटेल में हो जाएगा। ठीक, देखिए अब यानी फ्लो चार्ट का ज़्यादा यूज करिए, सटीक डिफिनेशन लिखिए और फार्माकोथेरेपी जैसे करिए, एरो लगा के क्या कर दीजिए, सब आपको बता दिए, फिर ऑब्जेक्टिव पॉइंट वाइज में लिख दीजिए, काम खत्म। ठीक, यानी दूसरा क्वेश्चन क्या रखा, डिफाइन रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन विथ एग्जाम्पल। मतलब रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन क्या होती है उसे आपको डिटेल में बताना है और उसका एक एक एग्जाम्पल आपको देते हुए चले जाना, आपका काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा नहीं है, मतलब देखो इससे रेशनल के बारे में लिख देना और एग्जाम्पल लिख देना, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब डिफाइन एविडेंस बेस्ड मेडिसिन एंड देयर सिग्निफिकेंस। मतलब क्या होता है, कुछ चीज़ें एविडेंस होती है ना कि ये मेडिसिन है, ठीक, उसी बेस पे हमें क्या उस मेडिसिन को एकदम से अच्छे से डिफाइन करना, उसका सिग्निफिकेंट हमें बताना, क्या उसका सिग्निफिकेंट बताना हमें डिटेल में। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड रहा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रखा है, एक्सप्लेन इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट। मतलब जो इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट होती है उसको एकदम डिटेल में आपको बताना है और उसका एडवांटेज बताना। क्या, उसका एडवांटेज, जैसे इसेंशियल मेडिसिन बहुत सारी जो जरूरत होती है मेडिसिन की, जैसे आप इमरजेंसी में जाएंगे तो कुछ ऐसी मेडिसिन होती है जिसे इमरजेंसी मेडिसिन बोल लेते हैं। ठीक है, तो वो वहाँ पर रहनी ही रहनी चाहिए। मान लो तो कोई पर्सन आ गया, उसे लगाना है तुरंत, तो ढूंढने जाएंगे ना, तो वो रहनी ही रहनी चाहिए। ठीक, कुछ इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट है उसे आपको देखना है और उसका एडवांटेज बताना है आपको। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 करता है डिफाइन स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन, जिसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, STG बोलते हैं। क्या बोलते हैं, STG बोलते हैं। इसे आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, कोई टेंशन नहीं, हम भी इसे करा देंगे, कोई से ऐसी बात नहीं है। ठीक, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 जो आता है, ये देखिए इस चैप्टर में 2 ये चैप्टर है, आप इतना केवल पढ़ लीजिए, इतना क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो आपका एक यानी चैप्टर तुम्हारा ऐसे चुटकी में नहीं भर जाने वाला। अब यहां से जो क्वेश्चन है वो तुम्हारा लेंदी है। ठीक है, यदि आप थोड़ा सा इसमें केमिस्ट्री आप पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर में तो आप बहुत अच्छा इसमें परफॉर्म कर पाएंगे। तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, सबसे पहले किसी भी चीज का यदि दे, जैसे मान लेते हैं हाइपरटेंशन दे दिया जाए, हाइपरटेंशन दे दिया तो आपको क्या लिखना, सबसे पहले उसका सटीक डिफिनेशन लिखना। क्या हेडिंग डालना है, डिफिनेशन लिखना हाइपरटेंशन का। इटियोपैथोजेनेसिस मतलब उसका कारण बताना कि किसके कारण से बीमारी हो रही है, यानी क्या होता है इटियोपैथोजेनेसिस बताना। क्लिनिकल मैग्निफिकेशन मतलब साइन एंड सिम्टम समझते हैं कि जैसे सोशल साइंस में किसी भी डिजीज का आप साइन एंड सिम्टम देख ले रहे थे। ठीक, तो इसीलिए क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की आपको एकदम से डिटेल में बताना है, एकदम पॉइंट में लिख देना कि बुखार हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, वोमिटिंग हो रही है, क्या हो रहा है, हार्ट पेट, यानी यदि हार्ट रहेगा तो यस रिब वाले रीजन पे देखा जाए, सीने वाले पे दर्द होगा, तो इसे आपको पॉइंट में बताते चले जाना है। नॉन फार्माकोजेनेसिस यानी लॉजिकल बताना है, मतलब ऐसी कौन सा हम ट्रीटमेंट करें जिसमें कोई भी मेडिसिन की रिक्वायरमेंट ना हो, इसे आपको बना देना है। ठीक, अब क्या लिखा, अब यहां पर मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी, लिखा क्या होगा, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। अब दवा के द्वारा हम कैसे उसे हम सही कर सकते उसको आपको बताना, हर एक डिजीज के बारे में। इसमें पहला देखो, जैसे मान लेते हैं आपसे क्या पूछ दिया, हाइपरटेंशन डिटेल में कहने के लॉन्ग में पूछ दिया जाए तो आप हाइपरटेंशन
एकदम स्केच से बढ़िया से हेडिंग डालिएगा, उसकी डिफिनेशन लिख दीजिएगा, उसका कारण क्यों होता वो लिख दीजिए, क्लिनिकल मेस्टिफिकेशन यानी मैनिफेस्टेशन मतलब क्या लक्षण है वो बता देना आपको, साइन एंड सिम्टम वगैरह, ठीक है, ये आपको बता देना। फिर नॉन फार्माकोलॉजिकल मतलब बिना दवाई को कैसे ठीक करते हैं, नहीं तो कहते हैं जैसे मान लेते हैं आपको पेट में कोई दिक्कत है तो कहते हैं आप भाई थोड़ा सा रनिंग करिए, वो योगा करिए, ये सब चीज़ें क्या करते हैं हमारा पेट सही रह सकता है, ठीक है। तो उससे हाइपरटेंशन आपको यहाँ डिटेल में पढ़ना है। एंजाइना पेक्टोरिस, एंजाइना वाली का एंजाइना पेक्टोरिस है, इसे आपको डिटेल में पढ़ना है। कंजेस्टिव ट्रैक यानी हार्ट फेलियर, ये आपको ये तीनों जो है डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, एकदम डिटेल में, ठीक है। ये आपको एकदम से इजी फॉर्म में है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपका इस पे दे दिया जाएगा जिसे हम क्या बोलते हैं, रिस्पायरेटरी सिस्टम। किस पे हो जाएगा, रिस्पायरेटरी सिस्टम पे हो जाएगा, जिसमें आपको इसके बारे में पढ़ना, किसके बारे में, सीओपीडी, ये सीओपीडी के बारे में पढ़ना। इसका यदि फुल नेम हम लिखें तो क्या हो जाएगा, सी से क्या होता है, क्रोनिक होता है, क्या होता है, यहां से क्रोनिक हो गया, ओ से देखा जाए तो क्या हो गया, अब्स्ट्रैक्टिव होता है, ठीक है, अब्स्ट्रैक्टिव होता है। और यदि पी से देखा जाए तो पल्मोनरी होता है, क्या होता है, पल्मोनरी होता है, ठीक है। और डी से देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या होता है, डिसऑर्डर होता है। ये वाला याद रखिए क्योंकि ये 2022 क्वेश्चन में से पूछा गया था, इसका फुल नेम बताएं। आप केवल फुल नेम बता देंगे तभी आपका 1 नंबर मिल जाएगा। तो सीओपीडी को आपको थोड़ा सा डिटेल में देख देना, जैसे ये ऊपर बताया गया था डिफिनेशन, इटियोपैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैन यानी मैनिफेस्टेशन, और नॉन फार्माकोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट कैसे करेंगे इसके बारे में थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर मतलब ऐसा कौन सा, ये रिस्पायरेटरी मतलब समझे कि नहीं, मतलब हमारे लंग्स में कोई प्रॉब्लम हो जो सांस लेने में क्या करे, दिक्कत करे, जैसे अस्थमा हो जाए, अस्थमा तो बता ही सकते हैं। सीओपीडी मतलब क्या होगा, क्रोनिक ऑब्स्ट्रैक्ट यानी ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर, इसमें आपको बताना है। फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर बताना, क्या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर के बारे में आपको बताना है। इसमें सबसे पहला मेडिसिन है तुम्हारे गैस्ट्रोआइसोफेजल रिफ्लेक्स डिजीज, मतलब कभी कभी नहीं होता कि मतलब आपको गैस है तो रिफ्लेक्स होता तो यहाँ पर गले वाले रीजन पे बहुत जलन करता, उसी के बारे में आपको बताना है, ठीक। उसके बाद लास्ट में क्या होगा, पेप्टिक अल्सर डिजीज, मतलब कभी कभी आपको छाला हो जाता क्या मुंह में, तो वो कभी कभी पेट के अंदर हो जाता, किसके अंदर, पेट के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर छाले पड़ जाते थे, उसी को हम क्या बोलते हैं, अल्सर बोलते हैं। पेप्टाइक मतलब क्या होगा, पेट, या आप इंटेस्टाइन समझिए, ठीक। मोस्टली इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन दोनों इंक्लूड होती है पेप्टिक के अंतर्गत, ठीक है। तो इतना आपको बताना किसके बारे में, फार्माकोथेरेपेटिक्स के बारे में बताना है, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट वीडियो आएगा, जो वीडियो आएगा उस पर आपका क्या कर दिया, पूरा डिटेल में आपको समझा दिया जाएगा। आपका प्यारा सा भाई का चैनल क्या है भाई, बोलिए, ठीक। अब इसी के बारे में आपको क्या कर देना है, यदि आपकी दुआ रहे तो सब कुछ आपको एकदम से मस्त तरीके से आपको क्या कर दिया जाएगा, उपलब्ध करा दिया जाएगा, ठीक है। तो दुआ बनाए रहिए, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे इसके सोल्यूशन के साथ। ऑल द वेरी बेस्ट।